मुल्क में शदीद सर्दी का स्पेल जारी। कालाम में दर्जा हरारत -17 रिकॉर्ड। मरी में हर सू चांदी। गिलियात में सयाहों की मौज मस्तियाँ। शुमाली बलूचिस्तान में आज से नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। क़िलात में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा में भी हर शय जमने लगी। सिंध में भी सर्दी का जोर। कराची में ठंडी हवाओं का राज। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वो वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के खिलाफ। कप्तान का जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। इमरान खान कहते हैं मुझे मारने का प्लान ए और बी नाकाम हो गया, अब प्लान सी बनाया गया है। सरगना आसिफ जरदारी है। कत्ल के लिए सिंध से लूटा गया पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया गया। कप्तान फिर सड़कों पर निकलने के लिए पुरअज़्म, कहा घर में नहीं बैठूंगा, सड़कों पर निकलूंगा। ये मईशत वहाँ ले गए जहाँ कौमी सलामती को खतरा हो गया। महंगाई का तूफान आ रहा है। बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी होगी। गैस की कीमत 47% बढ़ेगी जो पिछले जुलाई से नाफिजुल अमल की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का इमरान खान को मुज़ाकरे का चैलेंज। मईशत ठीक करने का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान मुआशी दलदल में है, इंशाअल्लाह जल्द निकल जाएंगे। बतौर कौम हमें सख्त मेहनत करना होगी। PTI ने IMF प्रोग्राम पूरा नहीं किया, वो हमारे गले पड़ गया। इसहाक़ डार इमरान खान की टीम छोड़े, मुझसे मुज़ाकरा कर लें। शौकत तरीन का जवाबी वार, कहा मुश्किल इसहाक़ डार के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने शदीद तरीन महंगाई का अलार्म बजा दिया। बोले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। असद उमर ने महंगाई को कौमी सलामती का मसला करार दे दिया। डॉलर डार्ट रुपए को मुसलसल दूसरे दिन बड़ा झटका। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 7 रुपये 17 पैसे महंगा, 262 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपये में फरोख्त। मुल्की कर्जे 4000 अरब रुपए बढ़ गए। सोना भी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर। फी तोला सोना 7000 रुपये इजाफे से पहली बार 2,02,500 रुपये का हो गया। मुल्क में महंगाई के नॉन स्टॉप वार जारी। महंगाई की शरह 32.57% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया मजीद महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। आटा, चावल, प्याज, टमाटर, दालों की कीमतें बढ़ी। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 136 रुपये तक का इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म IMF से मुआहदे की तसल्लियाँ देने लगे। कहते हैं IMF से रवा माह मुआहदा हो जाएगा, जल्द मुश्किलात से निकल आएंगे। इस नहज पर हैं जहां एक एक पाई बचाने की ज़रूरत है, दिन रात मेहनत करना होगी। से ये 25 मई को कर रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 26 नवंबर को ये समुद्र ला रहे थे, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ये जो तूफ़ान लाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फिर ये देख ही लें कि ये क्या करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की गिरफ्तारी के मुखालिफ मगर ख्वाहिश गिरफ्तारी की। कहते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं मगर एक बार गिरफ्तार करना चाहिए। मरीम औरंगज़ेब बोली फॉरेन एजेंट मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है, खुद घर में बैठे हैं और आवाम से कहते हैं सड़कों पर निकलें। शर्जील नाम इमन का कप्तान के इल्ज़ामात पर अदालत जाने का ऐलान। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इमरान खान का काम रोज़ एक नई बात करना है। कभी कहते हैं हुकूमत अमरीका ने गिराई, कभी कहते हैं बाजवा ने गिराई। से एक तंजीम है, उनको पैसा देके इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई है, तो आप आज सिक्योरिटी हटा के क्या बताना चाहते हो? इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का मामला। शहबाज गिल की रात गए जमान पार्क आमद, कारकुनों से मिले, कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी की बहुत जल्द वापसी होगी। मुराद सईद का कहना है कि इमरान खान के कत्ल की फिर साजिश हो रही है। दहशतगर्द तंजीम अलबदर को टास्क सौंप दिया गया है। कप्तान की सिक्योरिटी वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत आज होगी। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया।
मोनिस भाई हैं, परवेज इलाही से भी बात करूंगा। फवाद की तरह किसी और को उठाया तो हर घर से हिबा निकलेगी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने वार्निंग दे दी, फवाद दहशतगर्द नहीं, मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए। हिबा फवाद ने फवाद चौधरी के जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी। कराची के 9, रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3 और खैबर पख्तूनख्वा के 8 हल्कों में पोलिंग होगी। लाहौर, मुल्तान के 2, जहलुम, भक्कर, डेरा गाजी खान और कोयटा की 1 नशिस्त शामिल। नशिस्तें PTI अरकान के इस्तीफों के बाद खाली होंगी। PDM हुकूमत इमरान खान से खौफजदा, पीपल्स पार्टी को भी अवाम में न जाने का मशवरा। फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी के साथ जरदारी हाउस में बैठक। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर बातचीत। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब KP इलेक्शन और मुल्की मईशत पर भी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मोहसिन नकवी को काम से रोकने की इस्तदा। शेख रशीद की भी पटिशन। राजा रियाज को पोजीशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकराम उल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त। एक माह में वापस आने वाली मरियम नवाज की 3.5 माह बाद वापसी। दुबई पहुंच गई। आज वतन वापसी होगी। दोपहर 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड करेगा। लीगी कारकुन और रहनुमा इस्तकबाल करेंगे। सीनियर लीगी नायब सदर एयरपोर्ट और जाती उम्रा में खिताब करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरासत करने के खिलाफ तलबा का रात गए वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों से झगड़ा, पुलिस का तलबा पर लाठी चार्ज। तलबा तंजीम ने VC ऑफिस के बाहर टायरों को आग लगा दी। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में कानून नाफिज करने वाले एक्शन में स्पार्को रोड पर रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वॉर के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। असलहा रेंट पर देने वाले मुलजिम 3 साथियों समेत धर लिया गया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। मेमन कोट में फायरिंग का वाकया, फार्म हाउस का मालिक जख्मी। मलीर में कस्टम की कार्रवाई। तकरीबन 39 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। 3 मुलजिमान पकड़े गए। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा। 1 शख्स जख्मी। स्टील टाउन कट पर ट्रैफिक हादसा। 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। शारे फैसल पर रक्षा और मोटरसाइकिल में टक्कर। 4 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। PSL के 8वें सीजन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। तज़ीन और आराइश के बाद बुगटी स्टेडियम कोयटा तूफानी क्रिकेट से भरपूर इवेंट में अपना हिस्सा डालने को तैयार। 5 फरवरी को नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। बाबर आजम, सरफराज अहमद की क़यादत में खिलाड़ियों की पूरी कहकशां मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी बैटर शान मसूद के वलीमे की कराची में तकरीब। नजम सेठी, सरफराज अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स के साथ मारूफ शख्सियात की शिरकत। शान मसूद और नईशा खान का फोटोशूट वायरल। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।